हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10(2) का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध करना है। हमें दिया है वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज अर्थात AB बराबर CD BC बराबर AD सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। उत्पत्ति हम लोग जानते हैं प्रमेय नंबर 2, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बिंदु ए से हो जाएगा AP बराबर AS। बिंदु B से BP बराबर BQ। बिंदु C से CR बराबर CQ। बिंदु D से DR बराबर DS है। बिंदु बराबर DS होता है। समीकरण इन दोनों को, इस चारों को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 4 समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 जोड़िए। AP + BP + CR + DR बराबर AS + BQ + CQ + DS है। AP + BP हमारे AB हो जाएगा। CR + DR हमारा CD हो जाएगा। AS + DS ए वाला जोड़ देंगे तो हमारा AD हो जाएगा। प्लस PQ CQ हमारा BC हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर CD तो हम लिख सकते हैं
ए बी बराबर सी डी के स्थान पे ए बी, सी डी के स्थान पर ए बी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो हम ए डी यहाँ पे बी सी प्लस बी सी, यहाँ लिखेंगे टू ए बी बराबर टू बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये भुजा इसके बराबर है। इसी प्रकार सी डी बराबर ए डी, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक बराबर है या एक समचतुर्भुज है। इस सिद्धम नोट कीजिए। तो अगला सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 का रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत है ए बी सी डी एक त्रिभुज है, इस प्रकार खींचा गया रेखाखंड बी डी और सी डी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित करता है, डी बिंदु से विभाजित करता है। इनकी क्रमशः लंबाइयाँ 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हमें ए बी और ए सी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है, हमें दिया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें ए बी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है। कितना दिया है हम जानते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अर्थात सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। मैंने इसे माना यक्स, ये हमारा यक्स हो जाएगा, अर्थात सी डी, इन सबका नाम रख दो, इसका नाम एम, इसका नाम एन। सी डी बराबर सी एन 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी एन बराबर 8 सेंटीमीटर। माना ए एम बराबर ए एन यक्स है, यक्स हो जाएगा। ए बी, भुजा ए बी की लंबाई 8 प्लस यक्स, ए सी 6 प्लस यक्स, बी सी 8 6 14, 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। हीरोन के सूत्र से
क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस हमारा जहाँ अर्थ परिमाप है, ए 8 प्लस यक्स 6 प्लस यक्स प्लस 14/2। इसे हम जोड़ देंगे, काटेंगे तो हमारा आएगा 8 इस 20 हो जाएगा, 20 28 28 और 1 2 यक्स प्लस 28 बराबर 2। तो हमारा यस आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14। हमने यस का मान निकाल लिया, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना आया। हमने क्या किया, इसको ओ से ई को मिलाया, ओ से ई एक क्या वृत्त की त्रिज्या है, ओ से एफ को मिलाया, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसे मिला दिया, इसे मिला दिया। इस तरह से मैं तीनों शीर्षों को मिला दिया। देखो कि त्रिभुज बी ओ सी एक त्रिभुज बनेगा। हम जानते हैं त्रिभुज बी ओ सी, ये जानते हैं 1.2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज को तीनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये बड़े त्रिभुज के बराबर आ जाएगा। बड़े त्रिभुज को तो मैंने सभी की वैल्यू रखा, हल कर दिया। हल करने के बाद मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया। जब x का मान आ गया तो हमने इस भुजा में रख दिया 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स 15 आ गया, a प्लस 6 प्लस एक्स बराबर 13। हमें यही पूछ रहा था। सवाल नंबर 13 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परियत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर समपूरक कोण आंतरित करती हैं, केंद्र पर समपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो हमने फिगर बनाया, कोई एक वृत्त है, एक कोई परियत के चतुर्भुज है, कह रहा है, दिया है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस सी ओ बी ओ सी ए ओ बी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री। ओ सॉरी, ए नहीं कर, ए ओ सी सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, ए वाला एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। या कोण ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री, 180 डिग्री। उत्पत्ति, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। अर्थात ए एस बराबर ए पी
AS बराबर AP, BP बराबर BQ, 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 CQ, CQ बराबर CR, DR बराबर DS, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CQ बराबर CR, DR बराबर DS होता है। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया त्रिज्या लंब होता है। लंब होता है। समकोण OPB, OPB, OQB, समकोण OPB, PB और समकोण OQB में OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, त्रिज्या OB कॉमन साइड है, कोण समकोण है, OPB समकोण, OQB समकोण। ये सर्वांगसम त्रिभुज OPB सर्वांगसम OQB RHS रूल्स से, RHS रूल से कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8 है। कोण 8 सभी को जोड़ने पर, इन सभी एंगलों को जोड़ने पर, सभी कोणों को जोड़ने पर 1 + 2 + इन सभी को जोड़ने पर 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बराबर 360। 360 एक 4 3 का हम 4 रखेंगे, 360। ये सब बराबर है, मैंने कोण 2 के स्थान पे मैंने 1 रख दिया, कोण 3 के स्थान पर कोण 4 रख दिया, कोण 5 के स्थान पे कोण 6 रख दिया, कोण 7 के स्थान पर कोण 8 रख दिया। ये जोड़ेंगे 2 एंगल 1 2 4 एंगल 5 2 एंगल 5 2 एंगल 8 बराबर 360। 2 कॉमन लेंगे, 1 भाग दे देंगे, 4 5 8 बराबर 360 में भाग देंगे जब 2 से तो आएगा 180।
कोण 1 4 180 आएगा। कोण 1 और 8, कोण 1 8 1 प्लस कोण 8 4 5 है 180। कोण 1 और 8 ए ओ बी प्लस COD 180। इसी प्रकार कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 इति सिद्ध। सवाल नंबर 14 का रहा है, 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ABC है, एक दूसरे को बहता स्पर्श कर रहे हैं। तीनों सर्किल एक दूसरे को बहता स्पर्श कर रहे हैं, मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, इन वृत्तों की त्रिज्याएं, ज्ञात करना है। AB 7 सेंटीमीटर हम मानते हैं, AB बराबर 7 सेंटीमीटर। इन सभी का नाम दे दीजिए AP QR। AB बराबर 7 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या माना मैंने x, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये टोटल भुजा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 - x। BC 5 सेंटीमीटर है, इतना 5 है, तो इतनी दूरी हमारा हो जाएगा 5 - x। ये 5 माइनस, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी दूरी हो जाएगा 5 - x। ये भी दूरी, तो AR की दूरी क्या होगा, ये भी 5 - x है, ये भी दूरी हमारा क्या हो जाएगा 7 - x हो जाएगा। हमें मिल गया, माना है BQ की दूरी, BQ की त्रिज्या x, BQ बराबर BP बराबर x, AP बराबर AR बराबर 7 - x, CQ बराबर CR बराबर CR 5 - x। हमें पता है AC की दूरी 6 सेंटीमीटर, AC बराबर हो जाएगा AR प्लस CR। AC का मान हमें यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर, AR का मान यहाँ पे
दिया है 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। सी आर का मान हमें मिला है 5 माइनस एक्स से, 5 माइनस एक्स से। 6 बराबर 7 5 12, माइनस 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 2x हो जाएगा। -2 से इस तरफ लाएंगे, 6 + 2x बराबर 12। 2x बराबर, इसको इस तरह लगाएंगे 12 माइनस 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो AP बराबर 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स वैल्यू 3 पुट करने पे AP बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। CQ बराबर 5 माइनस एक्स है, CQ बराबर 5 माइनस एक्स है, 5 की वैल्यू 3 2 सेंटीमीटर। CQ अतः BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AP इज 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं BQ, CQ, BQ, AP इस वृत्त की त्रिज्या है, CQ इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, रेखा QBS वृत्त के बिंदु B पर स्पर्शी है, कोण AOB 110 डिग्री है। तो APB और ABQ ज्ञात कीजिए। ये वाला एंगल ज्ञात करना है, करना है। वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त के परिध में बने कोण का 2 गुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिध पर बना कोण 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। अर्थात कोण AOB 2 इंटू कोण APB। AOB का मान 110 डिग्री, 2 APB कोण APB इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 55 आएगा। फर्स्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है, ये कोण हमारा 55 आएगा, 55 आएगा। जानते हैं वृत्त के परिमेय फर्स्ट है 10.1 से ये टोटल कोण हमारा बनेगा 90, इतना हमारा 90 बनेगा। परिमेय फर्स्ट, मैं इधर सवाल लगाता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे
कट कर देंगे, ज़्यादा कट करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। कोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण बी ए ओ बराबर 180। एंगल बी ए ओ बराबर एंगल ओ बी ए। इसमें पुटअप करने पे इसका वैल्यू 110 प्लस कोण ओ बी ए प्लस इसके स्थान पे इसे रखेंगे कोण ओ बी ए बराबर 180। ये जुड़ के कोण ओ बी ए बराबर 180 माइनस 110, इसको इस तरफ ले जाएंगे। ओ बी ए बराबर 75, कोण ओ बी ए 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 डिग्री। हमारा ए कोण आया 35 डिग्री, ए कोण हमारा 35 डिग्री। कोण बी ए ओ बराबर कोण ओ बी ए बराबर 35 डिग्री। जानते हैं ए हमारे स्पर्श लिखा है, हमारा बी स्पर्श बिंदु है केंद्र ओ से। तो परिमेय 1 से वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। अर्थात एंगल ओ ए क्यू बराबर ओ बी क्यू बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें कोण दिया ओ बी ए बराबर 35 डिग्री। तो कोण ए बी क्यू इज इक्वल टू कोण ओ बी क्यू माइनस कोण ओ बी ए। ओ बी क्यू का मान 90, इसका मान 35। सब्ट्रैक्टिंग ए बी क्यू इक्वल टू 10⁻5 गेन 5, 8 में 3 गेन 5, 55 डिग्री। हमारा सेकंड आंसर ये आया, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, निम्न चित्र में पी टी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। क्यू आर वृत्त का व्यास है। कोण आर पी टी बराबर 50 डिग्री है। तो क्यू आर पी का मान ज्ञात करना, हमें ए वाला एंगल निकालना है। हमें दिया है क्यू आर व्यास है, कोण आर पी टी बराबर
50 डिग्री है। ज्ञात करना है कोण QRP ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि QR हमारा व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्थात QPR बराबर 90 डिग्री। कोण RPT इज इक्वल टू कोण PQR इस कोण के बराबर होगा। PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हमारा 90 डिग्री हो तो कोण हमारा त्रिभुज QPR में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण PQR प्लस कोण QRP प्लस कोण RPQ इज इक्वल टू 180। PQR का मान 50, QRP इसका मान 90 बराबर 180। दोनों को ऐड कीजिए। QRP बराबर 180 ऐड करके दोनों को इस तरफ कीजिए, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा। कोण QRP इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। अब POA अर्थात POA बराबर POB ये आपको सिद्ध करना है। दिया है ये कोई सर्किल है, कोई बाह्य बिंदु P है, इस पे जो स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर होती हैं। ये जो कोण बन रहा है आपसे पूछ रहा है POA बराबर POB ये कोण बराबर हैं। सिद्ध कर दिया है। बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB है। PB है, सिद्ध करना है। कोण POA बराबर कोण POB। POA ये वाला एंगल दोनों बराबर है। सिद्ध करना है उत्पत्ति। हम जानते हैं परिमेय 1 वृत्त के
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली